नमस्कार एनएच में आपका स्वागत है। और हमारा जो कार्यक्रम है द वोटर्स वॉइस, उसमें आज एक बार फिर से हम आए हैं दोलोंग कॉन्स्टिट्यूंसी में। आप लोगों को पता है कि अभी कुछ ही दिन में हमने दोलोंग का एक पार्ट 1 किया था और आज हम यहाँ पे आए हैं पार्ट 2 एक बार फिर से करने के लिए। और बताया जाता है कि हम अब जहाँ पे है ये जायन गांव है और बताया जाता है कि यही सेंटर पॉइंट है एक्चुअली दोलोंग कॉन्स्टिट्यूंसी का, और सबसे बड़ा गाँव यही है जायन। तो जायन में हम आज है और यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों का क्या कहना है ये भी हम आप लोगों को सुनाते हैं। आप लोगों को पता है कि दोलोंग में फिलहाल के एमएससी है एसटीजेम रांखोल, वो इंडिपेंडेंट यहाँ से उन्होंने जीत हासिल किया था और अभी वो एमएससी है। तो कौन बताएगा कि यहाँ पे जो एमएससी है उन्होंने कितना काम किया है, काम नहीं किया है, आप बोलेगा क्या? सबसे पहले एनएस को मेरा नमस्कार देता हूँ। सब लोग बोलता है कि यहाँ पे एमएससी जो है काम नहीं करता, बोलता है 15 साल रूल किया, उसने क्या किया बोला है। अभी तक हम लोग का दिखाई देता है, स्पेशली हेडक्वार्टर है जायन, इसमें गली गली में रोड दिया हुआ है। इसमें इस बार भी हम लोग का जो क्रिसमस हॉल वहाँ पे है, दिखा सकता है वो गैलरी, वेटिंग हॉल और श्मशान रोड, श्मशान बाउंड्री, इसमें सब दिया। अभी फिलहाल वो जीत के आई, फिर दोबारा अगर वो जीत के आए तो यहाँ पे हमारा जायन गांव में वो बनाने का अभी कुछ और नहीं है, फिलहाल तो है ही नहीं अभी। इसलिए हम लोग इस बार भी पूरा पब्लिक लोग इकट्ठा होके हम लोग एसटी सर को ही जिताएगा बोल के आशा करा, और जिताएगा भी है ही। तो इसलिए हम एसटी सर को हम खराब नहीं बोलता, अच्छा नहीं बोलता, लेकिन भी फिर भी सब भी अपना अपना पसंद वाला कैंडिडेट तो है। इसमें हमारा दोलोंग में भी इस बार तीन कैंडिडेट होने जा रहा है। इसमें भी हम लोग अभी तक तो फिलहाल तो एसटी सर का ही वेफ अच्छा है बोल रांखोल को देखिए, उनका कहना है कि एसटीजेम रांखोल को एक्चुअली यहाँ पे 15 साल हो गया है। अब 3 बार उन्होंने लगातार यहाँ से जीत हासिल किया है और अभी बताया जा रहा है कि जितना काम था सारा कुछ कर लिया। इस बार अगर जीत के भी आए तो खास कोई काम नहीं है करने के लिए। इसका जवाब कोई देगा क्या? कोई है और इसका जवाब देने के लिए? आप बोलेगा क्या? बोलिए तो। क्योंकि उनका बोलना है कि सब काम हो गया है आपका गाँव में, आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में। अच्छा, ये जायन के अंदर जो है काम तो बहुत किया है। डायरेक्ट तो नहीं बोलेगा, उसका काम जो किया है बहुत अच्छा तो करा, लेकिन इसका थोड़ा उम्र चला गया मेरे तरफ से। मैं परिल का आदमी हूँ, तो इसका काम तो बिल्कुल खराब तो नहीं बोलेगा। जायन के अंदर में हम लोग सपोर्टर इधर में कम तो हुआ है, इधर में हम 30% शायद जैसा होगा कि मैं परिल तरफ से उसको इस बार उसको वोट दूंगा। मैंने कि हम मतलब परिल को आप वोट देगा, ठीक है। मतलब 30% काम हुआ है कि 30% काम बाकी है, क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, काम तो बहुत क्या है इधर अंदर में। मतलब कि मेरा खाली इसका थोड़ा उम्र ज्यादा हो गया, उसको चेंज करेगा वो। मतलब उम्र हुआ इसीलिए चेंज करा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है? बाकी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा ठीक है। तो इनका कहना है कि उम्र ज्यादा हो गया है जो यहाँ के एमएससी है उनका, इसीलिए उनको अभी चेंज करना है। इनका अपना कैंडिडेट है, उनको यहाँ पे जिताना है। कौन बोलेगा और? कोई आप बोलेगा क्या? हाँ। से देपोलाल गल्लोसा जी एक टाइम में इधर वादा किया था, जो दोलोंग कॉन्स्टिट्यूंसी में जो टिकट लेकर के जीत के आएगा तो फर्स्ट ईएम देगा बोल के। इसलिए हमारा ख्याल में बीजेपी को ही जिताएगा, जो भी टिकट मिलेगा वो बीजेपी को ही जिताएगा इधर। मतलब जो टिकट मिलेगा उसको जिताएगा, एसटीजेम रांखोल हो कोई भी हो? कोई भी हो। अच्छा, कोई भी हो। एसटीजेम रांखोल ने काम किया है कि नहीं आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में? करा है, काम किया है। काम किया है। कितना % काम हुआ है? हमारा लुंगखोक में तो ज्यादा तो नहीं हुआ, जैसा कि 40%, 30% तो 30% जैसा लुंगखोक। बाकी एरिया में हुआ है? बाकी एरिया में कैसा है मालूम नहीं है हमको। अच्छा, अब लुंगखोक का मैं है। लुंगखोक का हूँ। अच्छा ठीक है। कोई और बताएगा क्या इस बारे में? आप कुछ बताने वाले? गुड मॉर्निंग सर। हम लोग का 26 दोलोंग में हम लोग का हरी एसटीजेएम से हम लोग उनको अंदर में हम लोग काम किया है। तो हम लोग का दोलोंग में हम लोग 12 बस्ती है, 12 बस्ती में भी हम लोग उनका गली गली में हम लोग रोड, सीसी दलाई, रोड कम्युनिकेशन, ये सब और कम्युनिटी हॉल 12 बस्ती में भी हम लोग दिया है। तो इसमें जायन बस्ती में वह में भी श्मशान घाट, हम लोग वाइटिंग सेट, ये सब सीसी दलाई, ये सब में सब हम लोग जितना तक हम लोग का देपोलाल सीएम का अंदर में हम लोग जॉब किया है, जितना सीएम से हम लोग दिया है इशू हम लोग काम किया है। तो एमएससी होते होके भी हम लोग बहुत 100% में 60% तो हम लोग काम किया है। काम हो गया 60%। इसलिए इस बार में भी हम लोग
ये बार में भी हम लोग, ये बार चुनाव में भी 18 में भी हम लोग टिकट मांगा था, लेकिन 19 हम में। लोग नहीं मिला 19 में। तो इस बार में भी हम लोग टिकट के लिए तो हम लोग बहुत जोर किया है। इस बार में भी हम लोगों का बीजेपी गवर्नमेंट तरफ में हम लोग बहुत से हम लोग टिकट हम लोग मिलने के लिए कोशिश किए है। हम लोग आशा भी है मिलेगा बोल के भी आशा है। हम लोग इस बार में भी हम लोग का एसटी जयमा को जिताएगा बोल के भी आशा है। अच्छा, हम लोग ये बताइए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये बताइए कि अगर टिकट नहीं मिलता है टिकट तब नहीं तब क्या मिलेगा, होगा? जो टिकट मिलेगा वही में हम लोग जाएगा। जो टिकट मिलेगा उसको जाएगा। हाँ अब एसटीजेम रांकोल हो कोई भी, हाँ मतलब अभी लोगों का मतलब अभी यही सोचना है आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में, हाँ 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 मतलब बीजेपी टिकट बीजेपी टिकट खास करके। खास करके हम लोग जिताई के आएगा। अच्छा, तो क्या वजह है कि आप लोग एसटीजेम को नहीं जिताएगा, बीजेपी टिकट वाला को जिताएगा? आप अभी नहीं नहीं बोल रहे हैं नहीं, कि एसटीजेम हम ने लोग काम किया है। चीजें में काम किया हम लोग। यो एसटी में कोई टिकट मिलेगा बोल के भी आशा है। अच्छा इसके लिए एसटी में जयमा को जिताई के हम लोग आएगा। अच्छा, आपको आशा है कि उनको हाँ, टिकट मिलेगा। हाँ। कोई और बोलेगा क्या यहाँ पे? आप, हाँ थोड़ा सा बताइए तो कैसा क्या क्या आप तो सुन रहे हैं कि अब ये लोग बोल रहे हैं कि काम हुआ है। हाँ, काम तो हुआ। मैंने 15 साल का अंदर में तो काम तो हुआ, बहुत किया था। लेकिन वही ज्यादा से ज्यादा 15 साल में भी कितना साल तक मैं तो इतना काम तो अच्छा नहीं किया। मतलब वही बीच में जब इलेक्शन का हवा निकला तो मैं काम तो ज्यादा से ज्यादा जहाँ जगह में भी काम तो चलता है। और इस बार में तो हम लोग थोड़ा लीडरशिप चेंज करने मांगता। हम लोग भी टिकट मूव किया था इस बार में श्री साई बोंगरी रांखोल। उसका उसको हम लोग सपोर्ट देना है। और उसको अगर टिकट नहीं मिलने से भी हम लोग इंडिपेंडेंस से जिता देगा। उसको जिता देगा आप लोग। हाँ। तो आपका आप जो अभी बोल रहे हैं कि उन्होंने काम किया है, लेकिन 15 साल में उतना काम नहीं हुआ है, आप बोल रहे हैं। हाँ, काम तो वही बीच में ज्यादा से ज्यादा जहाँ मतलब जगह में भी आपका ये भी कहना है कि इलेक्शन है इसीलिए काम शुरू हुआ। हाँ, इलेक्शन का हवा निकला उस टाइम से काम ज्यादा से ज्यादा शुरू हुआ। उस टाइम काम ज्यादा दिख हाँ। रहा है। तो इनका कहना है कि एसटीजेम रांकोल ने काम शुरू किया है जब इलेक्शन का अभी हवा निकला है तब काम शुरू हुआ है। कोई जवाब देगा क्या? हाँ हाँ, बोलिए तो इनका सवाल का जवाब दीजिए आप, जो हाँ, एलिगेशन लगा है। सबसे पहले हम एनडीएस की तरफ से नमस्कार करता है सबको। तो इस अभी जो हमारा साथी भाई से बोला, इसका हिसाब से हम एक्चुअली हम 80 रुपये गाँव का है, आसपास पे है सामना में। तो हम एक गांव की तरफ से नहीं बोलेगा, पूरा दोलोंग ऐसे होल के हिसाब से बोलेगा। तो सब आदमी बोलता है एसटीजेम 15 साल हो गया काम नहीं किया। तो 15 साल में ईएम कितना मिला वो तो सबको भी मालूम है। 15 साल तो ईएम सीट नहीं मिला। ये लास्ट ईयर भी तो 5 इयर्स पूरा ईएम सीट नहीं मिला। तो पहले तो कांग्रेस का जमाना था, उस समय का डेवलप अलग है, अभी का बीजेपी का डेवलप अलग है। तो इसमें भी हम लोग कंपेयर कर सकता है काम कैसे हुआ कि नहीं हुआ। तो आज में हम एक तो बात बोलने मांगता हूँ, ऐसे होल दोलोंग में तो हम लोग कितना पॉपुलेशन है, 2000 समथिंग है पॉपुलेशन। इतना में हम लोग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का सीएम हो ईएम हो वो लोग भी हम लोग को बजट कितना ही देगा। टाउन का हिसाब से तो हम लोग को नहीं दे सकता है। और डेवलपमेंट के बारे में तो डेवलपमेंट भी तो गांव का हिसाब में तो सबका गांव में आज कोई भी बोलने नहीं सकेगा हमारा गांव तो कोई भी नहीं मिला है बोल के। सब मिला है, लेकिन मिला है कि गांव का हिसाब से मिला है। जैसे कि रोड मिला है गांव के हिसाब से, फील्ड मिला है गांव का हिसाब से, क्लब मिला है, सब गांव का हिसाब से। तो आदमी 2000 होने जो सीएम भी आई के इधर में खड़ा होने जो सबको एक एक करके तो डेवलपमेंट देने नहीं सके इंडिविजुअल हिसाब में। तो हमारे हिसाब में हो गया 15 साल तो जीता के तो आया है, लेकिन सीट इतना नहीं मिला कि डेवलप इतना कर सके। तो ठीक है, हम मैं समझ गया आपकी बात। काफी काम हुआ है आपके हिसाब से, सब कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हुआ है, रास्ता का काम सब कुछ मिला है। काम हुआ है। इनका कहना है कि अभी इलेक्शन है इसलिए थोड़ा काम और दिखा रहा है, ये सच है क्या? ये तो हमारे हिसाब में ऐसा तो नहीं है। पहले 5 ईयर से खाली ये साल नहीं हुआ। आप लोग देख सकता है लिस्ट में भी 2000 इस बार का आगे बार भी काम हुआ है, आगे साल भी काम होते हैं। तो गवर्नमेंट भी खाली इस बार के लिए तो फंड तो नहीं देगा। जैसे फंड है ऐसे काम तो करते हैं हिसाब में। एसटीजेम कोई इस फंड को छुपाई के या ब्लॉक करके ऐसे करा नहीं है, लेकिन फंड जैसा आया ऐसे तो देने ही लगेगा। जो फंड आया उससे काम हो रहा है। हाँ। देखिए, तो इनका कहना है कि जिस तरीके से फंड आया है उसी तरीके से काम हो रहा है। अब इसका भी कोई और जवाब कोई है क्या, कोई बोलने वाला है? हाँ, आपके पास आ रहा है। हाँ, बोलो।
प्रश्न फिर बोलिए। एक्चुअली मैं जॉन पुइतों तरफ से बोलना चाहता हूँ। हाँ, एक्चुअली हम लोग का यूथ का तरफ से जितना भी बोला जाए, जितना भी जैसे कि हो गया गवर्नमेंट कॉलेज का बोलो, जितना भी यूथ में ना जो पढ़ रहा है, उन लोग का मतलब ज़्यादातर जितना भी प्रॉब्लम होता है, जितना भी दिक्कत होता है, उसका पास ही मदद मांगने के लिए जाता है। और एजुकेशन का मामले में तो जहाँ जो फोकस करता है वो डेवलपमेंट भी फोकस होना चाहिए, वो तो उसमें तय हो जाता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग का एसटी का बात करें तो उसने तो काम तो बखूबी अच्छा से किया है, मैंने पहले से देखा है ना। पर भी अभी उम्र हो चुका है मेरा अपना ऐसे यूथ ना 15 इयर्स से हो सकता है। तो हम लोग अभी आशा करते हैं जैसे कि हम लोग का जॉन पुइतोंग जो हम लोग को वादा किया है उसका हिसाब से अगर हुआ तो हम लोग को आगे बढ़ने में कोई रुकाने नहीं सकता। अच्छा, इनका अपना कैंडिडेट मैं समझ गया, अपना अपना कैंडिडेट है, सबके फेवर में लोग बोल रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि एसटीजेएम ने काम नहीं किया, ऐसा बात नहीं किया है, लेकिन उम्र हो गया इसलिए उनको अब चेंज करना है, ये लोगों का कहना है। यहाँ पे कोई बोलने वाला था आप? हाँ। हम बोलने मांगता है कि मैंने हाँ बुरा हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग ये दोरंग कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग का 15 इयर्स हो गया। तो हम लोग का 15 इयर्स में क्या एमएससी बन के बैठा है, तो जितना एमएससी बन के काम किया है इसमें सब भी बोलता है अपोजिशन हो जो एसटी का पार्टी हो, काम तो हुआ है। तो हम लोग का मांग है कि हम लोग का ये अभी का जो रूलिंग गवर्नमेंट, तो हम लोग को एक बार भी नेशनल टिकट नहीं मिला है, तो इस बार हम लोग का नेशनल टिकट एक बार मिल के देखता है। नेशनल पार्टी के टिकट? हाँ, नेशनल पार्टी का टिकट मांग के देखता है, अगर मिला तो हम लोग का क्या है कि जिस टाइम हम लोग का जो ये एग्जिस्टिंग एमएससी है, तो हम लोग बोला हम लोग का पब्लिक का मांग है कि आप एक बार ठीक है नेशनल पार्टी का टिकट एक बार लेके इस बार आपको मतलब लास्ट भी हो जाएगा, हम लोग एक बार नेशनल पार्टी टिकट के लिए एक बार मूव करेगा। ये हम लोग का दोनों का पब्लिक का मांग है। इतना नेशनल टिकट का अगर उनको टिकट नहीं मिलता है फिर क्या होगा? टिकट नहीं मिला अभी, फिर भी हम लोग तो ऐसा है जैसा भी पहले भी टिकट मांगता था नहीं मिला है, फिर भी पब्लिक का जो वो है तो हम लोग करके जीत के आता है। तो इस बार भी हम लोग बोला है कि लास्ट है, टिकट मिलो मत मिलो, लेकिन हम लोग स्पेशली हम लोग टिकट तो बहुत हम लोग को फाइट करता है, तो इसीलिए टिकट नहीं मिला भी हमसे। इस बार लास्ट है, लास्ट में हम लोग थोड़ा अच्छा से पहले जो हम लोग का पहले का जो हम लोग मिलता है इसका अच्छा मार्जिन से हम लोग जिताने का आप लोग जिताएगा? तो देखिए, इनका कहना है कि अगर एसटीजेएम को टिकट नहीं भी मिलता है फिर भी ये लोग उनको जिता देंगे इस बार भी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एसटीजेएम पिछले बार भी काफी कम मार्जिन से उन्होंने यहाँ से जीत हासिल किया था। 15 साल उनका हो गया, इस बार अगर वो जीतते हैं तो 4 बार होगा, यानी कि 20 साल वो कंप्लीट कर पाएंगे। कोई और जवाब देगा क्या इस तरफ से कोई? हाँ हाँ, बोलिए। तो नमस्कार। जो आज में 15 इयर्स एसटीजेएम से रूलिंग करा, तो काम तो करा नहीं करा का बात तो नहीं है। 15 इयर्स में तो हम भी देखा था थोड़ा कम जैसे तो लगा, लेकिन ये साल हम लोग जो चुना जो मिस्टर साइबोंगरिल, जो हम लोग टिकट तो फाइट तो करा, लेकिन होगा नहीं होगा तो हम लोग का बोलने का कोई नहीं अधिकार नहीं है। लेकिन भी टिकट हो, टिकट इंडिपेंडेंट हो, हम लोग जीताएगा इसको ये साल में। आपका कैंडिडेट को? हाँ, साइबोंगरिल को। अभी मतलब इनसे आपको क्या प्रॉब्लम है? एसटीजेएम जेमा से आपको क्या प्रॉब्लम है? ये जो प्रॉब्लम तो 15 इयर्स तो हुआ था, इसलिए हम लोग भी कुछ मिला नहीं मिला का बात तो नहीं है, लेकिन भी तो 15 इयर्स रूलिंग होने का 15 इयर्स रूलिंग तो हो ही गया, लेकिन भी इसका इतना 15 इयर्स में तो जो काम करा इतना तो थोड़ा कम जैसे लगा, आपके हिसाब से काम कम हुआ है, इसलिए चेंज करना है। चेंज कर। तो चलिए देखिए, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग अपना अपना कैंडिडेट के बारे में ये लोग बोल रहे हैं, सबका अपना अपना जो बात है वो सारा सब हम यहाँ पे रख रहे हैं। कोई और बताएगा क्या? हाँ, ओ फर्स्ट मैं ये उम्र के बारे में जो बोला उससे मैं हम क्लेरिफिकेशन देना चाहते हैं। अगर उम्र देख के होता तो मोदी को भी खड़ा होने का कोई चांस नहीं है और जीतने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। और फिर हो गया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यूएसए में, जो बाइडेन हो गया, कितना उम्र हो गया, 60 ऊपर है। और फिर जो ये डोनाल्ड ट्रम्प, वो तो 60-70 हो गया। तो उन लोगों को खेलना ही नहीं है उसके हिसाब से, तो उन लोग के हिसाब में जीतना ही नहीं है। और रही बात डेवलपमेंट बोला, इलेक्शन का हवा, अगर उसका जेब से तो बनाता नहीं है, सब तो फंड के हिसाब से आता है। फंड जब तक आएगा नहीं तब तक कैसा बनाएगा? हाँ ठीक है, चलो इलेक्शन के सामने मुल्क फंड रिलीज किया तभी तो बनाया, उसका जेब से तो बनाया नहीं है। वो समझना उन लोग को जरूरी है। जिसका भी मैं फेवर भी, हाँ एसटीजेएम का फेवर में बात कर रहा हूँ, जिसका भी फेवर में हो, जो भी जीत के आए फ्यूचर में, सबको उस ये समझना जरूरी है। सिर्फ उतना मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है। तो उनका कहना है कि उम्र दरअसल पॉलिटिक्स में कभी भी वो काउंट लोग नहीं करते हैं। कोई भी उम्र हो, पॉलिटिक्स में एक्चुअली कोई उम्र का कोई बैरिकेड नहीं होता है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि अब उनका उम्र हो गया तो इसलिए उनको रेस्ट देना चाहिए, अलग सा कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए। कोई और बताएगा क्या?
कोई है? हाँ बोलिए। नमस्कार। न्यूज़ का माध्यम पर हम भी थोड़ा सा दुलोंग के बारे में बोलना चाहते हैं। एक्चुअली डेवलपमेंट जो हम लोगों ने बोला था, डेवलपमेंट मोर गेट मोर वन, जितना भी मिलो इतना और भी लगते रहता है। इसलिए डेवलपमेंट में तो हम लोगों का एसटीजे अंकल जो जॉब से जीता था, सिर्फ इंडिपेंडेंस से जीता था और एग्जीक्यूटिव मेंबर तो मिला ही नहीं। तो इसका हिसाब में तो डेवलपमेंट भी हमारा हिसाब में तो बहुत किया, क्योंकि सिर्फ एमएससी से इतना डेवलप करना थोड़ा सा दिक्कत होता था। उनको एक बार एग्जीक्यूटिव मेंबर मिला भी था? हाँ मिला था, लेकिन सिर्फ तीन साल शायद ऐसा लगा रहा। तो इसी समय में तो इस बार से भी बहुत काम भी किया और अंदर काउंसिल का जितना नौकरी था उसका कोठा का हिसाब में तो हम खुद काउंट कर नहीं सका रहा, 12 में किया ऐसा दिया रहा। हाँ एग्जैक्ट तो बोल नहीं सका, लेकिन 12 नौकरी भी दिया? हाँ नौकरी भी दिया था जब इसी में चांस मिला था, इसी समय में। तो इस बार भी हम लोग को सोचा था, लेकिन किस का कारण से हुआ, हम लोग को इतना पब्लिक से इसके लिए टिकट जो पार्टी भी हम लोग को डिमांड करने से भी लास्ट आवर्स में उसको टिकट हासिल नहीं कर सकता। इसका कारण से हम लोग को बहुत बार सोचा था, इसलिए इस बार भी हम लोग को सोचा अगर ज्योति नहीं मिलेगा हम लोग को और क्या करेगा, वो भी हम लोग उनका बीच में चर्चा किया। तो अभी क्या क्या डिसीजन लिया आप लोग? अगर टिकट नहीं मिलता है तो हम लोग डिसीजन लिया है कि अगर टिकट नहीं मिलने से भी हम लोग फिर जिताई के लेके आएगा। फिर इंडिपेंडेंस? हाँ वो हम लोग ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो लोग हैं, दरअसल एसटीजेएम का उन्होंने काम किया है नहीं किया इसके बारे में उन लोगों ने काफी ज्यादा यहाँ पे बता दिया। कुछ लोगों का कहना है कि काम तो किया है लेकिन उम्र हुआ तो चेंज करना है। कुछ लोगों का कहना है कि उम्र यहाँ पे कोई बैरिकेड नहीं है, किसी भी हाल में उनको यहाँ से जिता के लाना है। अब देखना होगा आने वाला दिन टिकट किसको मिलता है बीजेपी का। खास करके लोग बीजेपी टिकट का यहाँ पे मांग कर रहे हैं। और दोलोंग से एक बार फिर से कौन एमएससी इलेक्ट होता है, अब आने वाला जो इलेक्शन है, खास करके ऐसा जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जनवरी में अब इलेक्शन होगा काउंसिल का। तो इसमें देखना होगा कि अब टिकट किसको मिलता है और यहाँ दोलोंग में एक बार फिर से किसका जीत होता है। और अगर एसटीजेएम का एक बार फिर से यहाँ से जीत होता है तो इनको अब यहाँ पे 20 साल हो जाएगा, यानी कि 15 साल कंप्लीट, और 5 साल उनको यहाँ पे रूल करने का मौका मिलेगा। तो इसी तरह आप लोग देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम द वोटर्स वॉइस, और अगला कॉन्स्टिट्यूंसी में हम विजिट करेंगे और आप लोग हमें जरूर देखिए। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।